सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आपने जैसे कि देखा मेरा रिज़ल्ट कितना अच्छा आया था। तो आप पता है आपको इस रिज़ल्ट लाना ना तब इजी था क्लास 12 में। मैं आपको सच्ची बात बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ इसलिए बोल सकता हूँ। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि हमारे ज़माने में सिलेबस हुआ करते थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। क्योंकि आप लोगों को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा हम लोगों के सिलेबस में क्या था। 11 में हम बहुत ज़्यादा मस्ती मारते थे, ठीक है, तो मैंने भी किया है। 11 में बहुत मस्ती की है। उसके बाद 12 में सीरियस हुआ, और 12 में 3 महीने के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ के तो देख सकते हैं अब मार्क्स कितना कितना आया है। बार बार बोलना नहीं चाहता, तो आ जाता था अच्छा मार्क्स किसी का भी, आप देख लीजिए, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ाई लिखाई करता था। लेकिन आप लोगों का सीन ऐसा है ना, सेम 1 सेम 2 सेम 3 सेम 4। जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हो सके तो मैं स्क्रीन में भी दिखाने का कोशिश करूँगा। मान लीजिए आपका सेम 1 में आया 90%, सेम 2 में आया 90%, सेम 3 मतलब क्लास 12 का सेम 3 उसमें आ गया मान लीजिए 60%, और मतलब किसी वजह से आपका ख़राब हो गया उसके बाद क्लास 12। लेकिन पता है आपका क्या होगा, आपको अब 12 में या पूरा अब 11 और 12 में सेमेस्टर सिस्टम मिला के आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए 4 तो सेम हुआ, 3 सेम में आपका टोटल कितना आया, 3 9 27, 270 आया, ठीक है। उसके बाद आपको और एक में कितना आया 60, मतलब 270 प्लस 60 आपका आता है 330। तो आउट ऑफ 400 कितना परसेंट हुआ, 82.5। मतलब आप 90% के हकदार थे, आपका 82.5 हो गया। अब देखिए बहुत लोग बोलेंगे कि भाई 8% से क्या होता है, ये नहीं होता है। तो अगर मैं खुद का बात करूँ तो मैं जयपुरिया में पढ़ता हूँ। मेरा गोयंका में बस इस वजह से नहीं होता, मेरा 0.25% कम आया था, ठीक है, 0.25। मेरा 95% आया था और गोयंका में लिया था 95.25 तक। तो भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था तब, क्योंकि तब इतना अहमद समझ में नहीं आया था कि भाई क्या ही हो जाएगा भाई, 1% 2%, 1-2% क्या, 0.25% भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो यही बस आपको बोलना था। और हाँ, तो अब क्या, अब हम लोग क्या करेंगे अगर करना है तो देखिए आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट रखना पड़ेगा। 11 से ही आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 12 में ऊपर बेस करके अब नहीं कर सकते। वाइस वर्सा सिचुएशन भी है, 12 में आपने घूम फिर लिया, 12 का फर्स्ट सेम में आपका आया 60, सेकेंड सेम में भी आया 60, लेकिन अब आपने सोचा नहीं अब मैं खूब पढ़ाई लिखाई करूँगा। तो क्लास 12 में आपने पढ़ाई शुरू किया जैसे हम करते हैं। तो मान लीजिए आपका आ गया 90%, 90। उसके बाद सेम 4 में भी आ गया आपका 90। अब आ गया आपका 300 आउट ऑफ टोटल। तो अगर आप करेंगे तो अभी पता चलेगा आपका आउट ऑफ 400 बट 75% हो रहा है। मतलब आपको समझ में आ रहा है गेम क्या हो रहा है। तो आपको शुरुआत से ही मेहनत करना पड़ेगा क्लास 11 में ही। अगर आपको 90% रखना है तो सेम 1 में भी 90% लाना पड़ेगा, सेम 2 में भी 90% लाना पड़ेगा, सेम 3 में भी 90% लाना पड़ेगा, सेम 4 में भी 90% लाना पड़ेगा। तो जो लोग भी बोलते हैं कि हमारे ज़माने में सिलेबस हुआ करते थे तब पास होना अच्छा होता था, मतलब मैं खुद का ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो देखिए तब क्या था ना, आप मतलब हो सकता है आप हाफ ईयरली में खराब कर दे, उसके बाद एनुअली में ठीक कर दे, बट अभी ऐसा नहीं होता। अब सेमिस्टर सिस्टम हो चुका है, ये कॉलेज में भी है। तो मतलब अब आप सीरियस होकर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, 6 महीने बाद वो वाला एग्ज़ाम में अच्छे पढ़ेंगे, तो ऐसा अभी काम नहीं चलता। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम करेंगे कैसे। तो देखिए क्लास 11 में जैसे कि सेम 1 है, उसमें रहता है MCQ। अब बहुत लोग बोलते हैं भाई MCQ बहुत इजी होता है, मेरे को मालूम है इजी नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि मतलब ऐसे टाइप का जो मतलब पता नहीं भाई कैसे किया है, मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब आप मतलब पूरा फास्ट, जब कोई बच्चा सीख रहा है कॉमर्स, तो आप उसको पहले ही कैसे MCQ में घुसा सकते हो। हाँ, सेम 1 में आपका अगर रखता रिटर्न पेपर रखता, उसके बाद सेम 2 में आपका अगर MCQ पेपर कर देता तो बिल्कुल अच्छा होता, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन है नहीं ऐसा, जो कि मैं बिल्कुल अपोज करता हूँ। मेरे को पता नहीं भाई कैसे किया, क्यों किया, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं किया। आप लोगों का नॉलेज में बहुत डेफिशिएंसी आ रहा है, ऊपर से BCom भी 4 ईयर तक हो चुका है। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स वगैरह पढ़ना चाहते हो तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आप फाउंडेशन रूट से घुसिए। अब देखिए जो है तो है, अब कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो मैं बोल रहा था कि फाउंडेशन रूट से ही घुसने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लग रहा है और आपको 11 से ही मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए शिकायत करके तो कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी मेहनत तो करते रहना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है रिटर्न में सॉल्व कीजिए, ठीक है। पता है MCQ पेपर है, लेकिन जितना हो सके रिटर्न में सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो क्या होगा, आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा
कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाके प्रैक्टिकल पेपर को आप MCQ में ही रफ में करके पूरा कर सके, ठीक है। ये तो पहला बात हो गया। उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, मतलब प्रैक्टिकल भी आपको पढ़ना है, पढ़ के ही जाना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप जैसे सॉल्व करते हैं किए गए, और रोज़ आपको जितना हो सके उतना टाइम देना है। मैं बोलूँगा सब कॉलेज स्कूल फुल सब मिला कुछा के उसके बाद भी 4 घंटा आप निकालिए खुद का सेल्फ स्टडी के लिए। उसके अंदर 2 घंटा कीजिए थियोरिटिकल सब्जेक्ट, 2 घंटा कीजिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बस यही बोलूँगा। और आपको अगर सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस भी चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गिव अ थम्स अप।